हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 8.4 से पहले के जो एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल्स को। दोस्तों, हमने अभी तक प्रश्नावली 8 में 8.1, 8.2 और 8.3 को सोल्व किया है और आज हम यहाँ पे प्रश्नावली 8.4 से पहले के जो एग्जाम्पल है यानी इससे पहले के जो उदाहरण है उन सभी उदाहरणों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। दोस्तों, इन उदाहरणों को हम इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि इन उदाहरणों की सहायता से जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वहां पर हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल है 3 या 4 एग्जाम्पल होंगे, उन 3-4 एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों प्रश्नावली 8.4 के इन उदाहरणों को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 8 में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे से वो 8.1 के अंदर काम आया हो, चाहे से वो 8.2 के अंदर काम आया हो, चाहे से वो 8.3 के अंदर काम आया हो, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम यहाँ पे इसके अंदर काम में लेंगे। ठीक है, जिसकी जैसे आवश्यकता होगी वैसा फॉर्मूला हम यहाँ पे इसके अंदर काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इससे पिछले वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो सर्वसमीकरण है यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है उन 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे इसके सभी सूत्रों को देख लेते हैं जो कि सारे के सारे सूत्र में यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास जो ऊपर प्रश्नावली 8.1 के अंदर काम में आए थे साइन कोस टेन कोसेक से कोट के जो फॉर्मूले थे वो एक दूसरे के जो व्युत्क्रम होते हैं वो सारे फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले भी इसके अंदर काम आएंगे। यानी कि हमने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि जो साइन कोस टेन है, ये साइन कोस टेन किसके व्युत्क्रम होते हैं? साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है क्या होता है? कोट होता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे काम आएंगे। 3 मतलब 6 हो गए अपने पास। ठीक, क्योंकि तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने एक लिखा था टेन के लिए, टेन बराबर था साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऐसे कोट का हमने लिखा कोस बटे साइन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इसके अंदर काम आएंगे। इसके साथ ही हमने जो इसकी सर्वसमीकरण लिखी है, सर्वसमीकरण कौन कौन सी थी? पहले थे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि अगर साइन और कोस के बीच में संबंध की बात करें तो साइन और कोस के बीच में जो संबंध होता है वो पहली सर्वसमीकरण से दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमें सेक और टेन के बीच में संबंध की बात करें तो वो दूसरी सर्वसमीकरण की सहायता से यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर तीसरे हम बात करें कोट और कोसेक के बीच में संबंध की तो वो हमें तीसरी सर्वसमीकरण की सहायता से यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सर्वसमीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम कुछ और सर्वसमीकरणों को भी यहाँ पे याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो बीजगणित की सर्वसमीकरण है वो यहाँ पर लिखी हुई है सारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब के रूप में। तो ये सारे के सारे सर्वसमीकरण इसके अंदर यहाँ पे काम आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 का जो हमें कथन दिया हुआ है, इसका जो स्टेटमेंट है वो एक सिंपल सा कथन है। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो अनुपात है हमारे पास, त्रिकोणमिति के जो अनुपात है वो कौन कौन से हैं? यानी कि अनुपातों कोस है, टेन है और सेक है, ये 3 त्रिकोणमिति के अनुपात है और इन तीनों अनुपातों को हमें किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों में लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो कि जो कोस ए है, टेन ए है और सेक है, इन तीनों को हमें किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों में। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे कि कोस का एक ऐसा सूत्र बनाना है जिसमें केवल कौन आए? साइन आए। ठीक है, टेन का भी जिसमें साइन आए और सेक का भी क्या बनाना है जिसके अंदर कौन आए? साइन आए, मतलब साइन के पदों में व्यक्त करना है इसको। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे? देखो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं और हमने इसका हल निकाला। अब देखो पहली बात, हमें किसको चेंज करना है? मतलब कोस को भी चेंज करना है, टेन ए को भी चेंज करना है और सेक ए को भी चेंज करना है। किसके पदों में? साइन के पदों में। ठीक है, तीनों के ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं जिसमें केवल कौन आए? साइन ही आए। अब कैसे बनाएंगे? देखो पहली बात हम बात करते हैं कोस पे। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों में से किसी को भी पहले बना सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं कि हम पहले कोस क्या निकालें। ठीक है, तो हम तीनों में से पहले किसी को भी किसी के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोस पे। ठीक है, अब देखो कोस को हमें किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों में। और कोस को साइन के पदों में लिखना है तो पहली चीज ये कि कोस में और साइन में अगर कोई सूत्र बन रहा होगा तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब कोस और साइन को अगर हम ढूंढेंगे तो कोस और साइन के बीच में तो हमारे पास एक सूत्र यानी कि एक सर्वसमीकरण होती है जो हमने लिखी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वसमीकरण,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब हमें किसको लिखना है, यहाँ पे कोस को लिखना है, तो कोस को रोक लेते हैं और साइन को उधर भेज देता है। तो हमारे पास क्या होगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने कोस को लिखा और साइन को हमने उस तरफ भेज दिया, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से हमें केवल कोस को निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे और वर्गमूल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ इधर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, क्योंकि हमें केवल कोस चाहिए यहाँ पर, तो हमने वर्गमूल ले लिया, तो कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस का जो फॉर्मूला बना वो केवल किसके पदों में, केवल साइन के पदों में बना है। ठीक है, तो कोस बराबर क्या हो गया 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो पार्ट है हमारा, कोस को किसके पदों में लिखा हमने, साइन के पदों में। ठीक है, पहला काम हो गया। अब किसको लिखना है, टेन को। ठीक है, टेन को लिखना है और उसके बाद हमें किसको लिखना है, सेक को लिखना है। ठीक है, अब देखो कोस हमारे पास आ गया, तो हम सेक को भी तो लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, देखो हम जानते हैं कि कोस का उल्टा कौन हो जाता है, सेक होता है। ठीक है, यानी कि अब हम लिखें, फिर हम जानते हैं, क्योंकि अब हमें लिखना है किसको, सेक को, और सेक का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने कोस का निकाल लिया, इसको हम काम में ले सकते हैं, तो सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले काम आएंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर किसका लिखना था, सेक का, और हम जानते हैं कि सेक और कोस के बीच में संबंध होता है। ठीक है, तो सेक ए बराबर 1 बटे कोस, और कोस का हमने पहले ही निकाल लिया, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर 1 बटा कोस का क्या आया था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कौन आ गया हमारे पास, सेक आ गया, किसके पदों में, साइन के पदों में। ठीक है, तो सेक भी किसके पदों में आ गया, साइन के पदों में, यानी कि कोस आ गया और सेक आ गया, बचा कौन, केवल टेन बचा। ठीक है, तो टेन को भी किसके पदों में लिखना है हमें, सेक साइन के पदों में। कोस हो गया, टेन हो गया, अब बचा कौन, सॉरी कोस हो गया, सेक, अब कौन बचा, टेन। अब टेन को कैसे लिखेंगे, देखो टेन का हम एक सूत्र जानते हैं, टेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैसे देखो हम लिखेंगे, क्योंकि सेक का हमारे पास निकल चुका है, कोस का भी हमारे पास निकल चुका है, तो हम एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिससे टेन को भी किसके पदों में लिखा जाए, साइन के पदों में। अब कैसे देखना, हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस। ठीक है, होता है टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट टेन को लिख सकता हूँ, साइन तो रहेगा इसे, क्योंकि साइन के पदों में तो लिखना ही है, बटे कोस का हमने पहले निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास टेन में किसके पदों में आ गया, साइन के पदों में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने फॉर्मूलों को काम में लिया, पहले हमने लिया कोस के लिए, क्योंकि कोस और साइन के बीच में सर्वसमीका होती है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो हमने कोस को निकालने के लिए साइन को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमने इसका वर्गमूल लिया, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और सेक का निकाला तो सेक बराबर 1 बटे कोस, कोस का पहले निकल गया, अब इसको काम में ले लो, बटे में लिख दिया, सेक का आ गया। टेन का निकला है किसके पदों में, साइन के पदों में, तो टेन का सूत्र होता है साइन बटा कोस, साइन को तो एज इट इज रखा और कोस का लिख दिया हमने क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि जो कोस है वो भी किसके पदों में, साइन के पदों में, सेक भी किसके पदों में, साइन के पदों में, और टेन भी किसके पदों में, साइन के पदों में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को यानी उदाहरण नंबर 12 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों।